हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैलकुलस विद आईजे। दिस इज इंद्रवीर जॉली और हम कर रहे हैं 2024 के सारे PYQs ताकि हम अच्छी तरह अपने 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न अब काफ़ी चेंज हो चुका है, तो काफ़ी अब थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए कि हम सारे के सारे PYQs कवर करें। तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के MCQ। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है E इज एन इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस S ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है, उसका सैम्पल स्पेस S है। सैम्पल स्पेस में तो सारे इवेंट्स आ जाते हैं और E उसी का एक इवेंट है। दैट मीन्स E जो होगा वो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ S सच दैट E हैज़ अकर्ड क्या होगा। अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट B हैज़ अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ S सच दैट E हैज़ अकर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब हमने ये देखा है कि जो E है दैट इज इवेंट ऑफ दैट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। E एक इवेंट है जो कि सैम्पल स्पेस का सबसेट है। दैट मीन्स सैम्पल स्पेस एक बड़ा सेट होगा बट E जो होगा वो एक छोटा सेट होगा। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं एक छोटे सेट की और एक बड़े सेट की, तो आंसर में हमें इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मिलता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E जो होगा वो छोटा वाला सेट होगा विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ये हो जाएगा PE अपॉन PE। तो दोनों सेम आ गए, तो आंसर इज 1 विच इज़ ऑप्शन C। सेकेंड क्वेश्चन है E and F be two events such that probability of E is 0.1, probability of F given है, E union F given है, F such that E has occurred हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा probability of F intersection E upon probability of E। तो ये जो भी नीचे होता है वही वाला डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। अब हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। E यूनियन F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। E यूनियन F की वैल्यू हमें गिवन है 0.4, E की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, F की वैल्यू गिवन है 0.3, E इंटरसेक्शन F इससे जब हम निकालेंगे ये है 0.4, ये भी 0.4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो आएगी वो आएगी 0। तो अगर ये 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो डजेंट मैटर, आंसर इज 0। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन है। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है तो उसमें कोई रैंडम वेरिएबल x है, जैसे x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4 और ये px की वैल्यू 0.1, मतलब जब x 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी 0.1, जब x 1 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी k। तो इसी तरह ये सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। k इज सम अननोन कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक बेसिक होता है कि इसमें जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है वो हमेशा 1 होता है। तो 0.1 जो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 प्लस 2k, यहाँ पे 2 और k हैं तो 4k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। 0.1 प्लस 0.1 हो गया 0.2, 1 में से जब माइनस होगा तो वो हो जाएगा 0.8। तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो हमें प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज 2, मतलब x जब 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालनी है। जब x 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2k, दैट मीन्स 2 इंटू 0.2 तो 0.4 हो जाएगा। इसको जब हम 4/10 लिखेंगे तो कैंसिल करके आएगा 2/5, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A and B are events such that probability of A such that B has occurred is equal to probability of B such that A has occurred। दोनों probabilities नॉन जीरो है, तो हमें देखना कौन सा ऑप्शन होगा। जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। probability of A such that B has occurred is equal to probability of B such that A has occurred।
ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन हो वो तो सेम ही होता है, तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो पी बी इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा हमारे पास कंडीशन। तो हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, probabilities of A, B and B, C solving a problem are 1/3, 1/5 and 1/6 respectively. Probability that problem is solved. इसमें देखो A की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, B की है 1/5, C की है 1/6। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हो सकता है बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, सिर्फ A प्रॉब्लम सॉल्व करे या सिर्फ B करे या सिर्फ C करे या A एंड B दोनों करे या B एंड C दोनों करें। 5 केसेस ये हो गए, या A एंड C दोनों करें या A B एंड C तीनों करें। तो ये टोटल 7 केसेस हो गए। 7 के 7 केसेस तो हम सॉल्व करके ऐड करने से रहे, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट वे क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन के, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। सबसे पहले ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, तो ए डैश मतलब प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 माइनस 1/3 होगी विच इज़ 2/3। बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगी 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश हो जाएगा 5/6। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। नॉट सॉल्व्ड का मतलब है कि तीनों के तीनों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर तीनों में से किसी एक ने भी सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, तो इसीलिए तीनों के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब ए डैश बी डैश सी डैश आपस में तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी आपस में कोई प्रोबेबिलिटी में कनेक्शन होगा नहीं, एक दूसरे पे कनेक्टेड नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसको पी ए डैश पी बी डैश इंटू पी सी डैश लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश है 2/3, पी बी डैश इज 4/5 एंड पी सी डैश इज 5/6। यहाँ पे 5 एंड 5 कैंसिल हो गया एंड 2 इंटू 3 इज 6, तो ये हो गया 1 माइनस 4/9, तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 5/9 विच इज ऑप्शन बी। Next question, P A such that B has occurred is equal to P A dash such that B has occurred. Which of the following statements is true? पहले तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं। A such that B has occurred is equal to probability of A dash upon B. तो इसको हम लिख सकते हैं probability of A intersection B अपॉन probability of B, और इसको हम लिख सकते हैं probability of A dash intersection B अपॉन probability of B। दोनों के नीचे probability of B है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम A dash intersection B को कैसे लिखें? अब देखो ये ध्यान देना है कि सपोजिंग ये A का सेट है और ये B का सेट है, तो B का सेट तो ये पूरा होगा, पूरा सर्कल, और A डैश जो होगा वो A के अलावा सारा होगा, मतलब ये पार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी हम A डैश इंटरसेक्शन B लिखते हैं ना, इसको ना B माइनस A लिख सकते हो, मतलब B में से हमने A को माइनस कर दिया, क्योंकि A ये पूरा सेट था, तो A के कॉम्प्लीमेंट में A के अलावा ये आ जाएगा जो कि B का पार्ट है, कॉमन पार्ट नहीं आएगा। तो दैट मीन्स हम B में से A माइनस कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A को जब हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो हमने पूरा B का सर्कल था, उसमें से कॉमन पार्ट माइनस किया है, तो हमने इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला पार्ट जो था दिस वाज कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट था, तो हमने पूरे B के सर्कल में से ये कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, तभी हमारे पास B माइनस A आएगा। अब A इंटरसेक्शन B वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, ये भी दो बार हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B
तो इससे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, जब उस साइड जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, R and S are two events such that probability of R such that S has occurred is 1 and probability of S पॉजिटिव है greater than 0 है, then S is a subset of R। अब देखो हमें ये गिवन है this is equal to 1, that means probability of R intersection S upon probability of S होगा 1। जब हम S को उस साइड ले जाएंगे तो R intersection S जो है probability of S के इक्वल आ गया। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट किया था कि जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो हमेशा छोटा सेट आता है। अब यहाँ पे R एंड S में से दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमेशा छोटा सेट आएगा, यूनियन जब भी लेते हैं तो हमेशा बड़ा सेट आता है। तो R इंटरसेक्शन S का जो आंसर है वो S आ रहा है, दैट मीन्स S होगा छोटा सेट, तो S जो होगा वो सबसेट ऑफ R होगा। दोनों में कॉमन तो होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो आंसर 5 आ जाता, क्योंकि आंसर एक डेफिनेट वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स समथिंग इज कॉमन बिटवीन R एंड S, और वो कॉमन क्या होगा, हमेशा छोटा वाला सेट होगा, क्योंकि आंसर में हमें गिवन है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो S आ रहा है, दैट मीन्स S इज अ स्मॉलर सेट, तो S सबसेट ऑफ R होगा। तो यही बोला था S इज अ सबसेट ऑफ R, तो इसमें हमारा आ गया असर्शन इज ट्रू। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन में है कि इफ टू इवेंट्स A एंड B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PB हो जाता है, देन A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसमें भी देखो A एंड B का जो इंटरसेक्शन है वो B होगा। B तभी होगा ना इंटरसेक्शन अगर B छोटा सेट होगा, दैट मीन्स B सबसेट ऑफ A होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें A सबसेट ऑफ B गिवन है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 6/11, F की प्रोबेबिलिटी 5/11 गिवन है, एंड E यूनियन F इज 7/11, E सच दैट F हैज अकर्ड निकालना है। तो उसके लिए हमें E इंटरसेक्शन F चाहिए होगा। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू PE प्लस PF माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इसकी वैल्यू है 7/11, PE इज 6/11, ये है 5/11, तो इससे ये दोनों 6 + 5 11/11 आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F को उस साइड ले जाओ तो 11/11 1 माइनस से 7/11 माइनस होगा, तो आंसर इज 4/11। तो यहाँ पे हमें E सच दैट F हैज अकर निकालना है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी है 4/11 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 5/11, तो हमारा आंसर होगा 4/5, क्योंकि 11 एंड 11 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर इज 4/5, दिस इज ऑप्शन डी। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू पूछे गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।